रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। कैबिनेट ने कई फैसलों पर मुहर लगाई है। महत्वपूर्ण जानकारी, हाउसिंग बोर्ड के खाली मकानों पर फैसला लिया गया है। LIG EWS के मकान अन्य वर्गों को दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड को लीज पर स्टेडियम मिलेगा। लीज पर शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम मिलेगा दलहन तिलहन प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत। आय संरक्षण अभियान प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत उपार्जन किए जाने का निर्णय लिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन तथा रबी मौसम में दलहन तिलहन जैसे फसल चना, सरसों, मसूर का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता है। दलहन तिलहन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन की व्यवस्था प्रदेश की मंडियों में होने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। कार्यान्वयन विभाग का संविलियन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह निर्णय शासकीय कार्य में सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। 3/4 बहुमत NDA को बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम में प्राप्त हुआ है। ये ऐतिहासिक जीत NDA की ऐतिहासिक जीत है और मैं बिहार की जनता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने विकास और सुशासन की राजनीति को समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने जो पिछले 20 सालों में विकास और सुशासन का जो मार्ग प्रशस्त किया है उस पर मोहर लगाई है। कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं उसके मुख्य केंद्र बिंदुओं को और अच्छी तरह समझाएंगे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, जरा समझाइए कैबिनेट के फैसलों की महत्वपूर्ण कड़ियां। है वो रूटीन फैसला है। चूंकि दलहन और तिलहन की खरीदी होती है सरकारी मूल्य पर, तो उससे पहले कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए होता है। वो अप्रूवल कैबिनेट से मिल गया। लेकिन जो महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं वो ये है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, खासतौर से ऐसे डिपार्टमेंट जिस पर नजर कम रहती है लेकिन उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उनको रीलोकेट किया गया है। जैसे जो पब्लिक सेक्टर के जो डिपार्टमेंट है उसको अब वाणिज्य और उद्योग विभाग के अंतर्गत लाया गया है। इसी तरह से बीज सूत्री कार्यक्रम विभाग का जो संविलियन योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। तो ये कुल मिलाकर के डिपार्टमेंट को रिलोकेट किया गया है। लेकिन जो दो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो महत्वपूर्ण फैसले हैं कि जो हाउसिंग बोर्ड्स के मकान हैं, चाहे अटल आवास योजना हो या दीनदयाल योजना हो, उसमें जो EWS और LIG बिल्डिंग्स और फ्लैट्स जो होते हैं, तो कई ऐसी जगह हैं जहां पे 3 बार विज्ञापन दिया, कई बार विज्ञापन, लेकिन वो बिका नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में जो हितग्राहियों की पात्रता है उसमें छूट दी गई है और कोई भी व्यक्ति उस मकान को खरीद सकता है। शर्त यह है कि सरकार जो अपनी तरफ से सब्सिडी देती है वो सब्सिडी अब नहीं देगी। और ऐसी प्रॉपर्टीज को बल्क परचेस का जो प्रस्ताव है वो जैसे डिमांड करते हैं, कोई संस्था है या कोई कंपनी है, तो उसको भी दिया जा सकता है और इसको हाईलाइट भी किया जाएगा, इसका प्रचार भी किया जाएगा। और दूसरा, लंबे समय से शहीद वीर नारायण सिंह देश के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में से एक है, लेकिन इसका जो संचालन है अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार करती आई है। तो लगातार लंबे समय से मांग उठ रही थी कि छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को दे दिया जाए ताकि वो यहाँ पे अपने हिसाब से मैचेस करा सके, नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के। तो एक तरह से BCCI के अधीन ये चला जाएगा। तो ये फैसला सरकार ने किया है कि लीज के अंतर्गत इसको दे दिया जाए। एक और महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें कि जो धान खरीदी शुरू हो रही है उसके तहत 11,200 करोड़ रुपए
विपणन संघ को शासकीय प्रतिभूति की जो राशि है वो दी जाएगी, जिससे कि धान खरीदी की प्रक्रिया है उसका संचालन सुचारू रूप से हो सके। हाँ रुपेश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।